आपके जो है ना लेट मिडिल ऑर्डर भी अगर आपके पास विकेटें गिर भी जाती हैं तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है, स्टॉइनस है, इसी तरह से ये मैक्सवेल है, तो ये फिर बहुत ज्यादा अटैकिंग फॉर्म में आप इनको देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो, क्योंकि इनके ये डीएनए में है। और इस तरह की दो पावरफुल परफॉर्मेंसेस से देखे ना, हेडलाइंस बिल्कुल ठीक इन्होंने लगाई हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। इन्होंने मार्जिन ऑफ डिफीट से बताया है कि कितना फर्क था दो टीम्स में, जो कि मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान भी कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी। इस टीम को अब अपने आप को सरप्राइज करना है, फैंस के लिए खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है। इस पिच पे यहाँ पे खेल चुके हैं, फिर चेन्नई में मैच है, सो ये एडवांटेजेस एक्लिमेटाइजेशन इस तरह हैदराबाद में था। देखे ना, 2 मैच इनको शुक्र है हैदराबाद में मिल गए पहले, वो एक्लिमेटाइज थे। अहमदाबाद में एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से ग्रीट किया गया, सो ये क्रिकेट लविंग नेशन है और जबरदस्त क्रिकेट लविंग नेशन है। और फिर वहां पे फिर ये और क्रिकेटर को जो है वो हेड स्टार्ट मिल जाता है भारत में, क्योंकि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई स्पेशल एक ब्रीड आ गई है भारत में, क्योंकि इतना ज्यादा जहर उगला जाता है हमारे अगेंस्ट कि वो हमें देख के ना थोड़ा सा घबराते भी और खुश भी होते हैं। अगर सर हम आज के मैच की बात करें, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होने जा रहा है, क्या समझते हैं कौन सी टीम बेहतर फॉर्म में है और आज बेहतर परफॉर्म करेगी? देखिए, दोनों को बहुत मार पड़ रही है। दोनों की बॉलिंग जो है ना वो बहुत ही नकारा रही है और हाईएस्ट एवरेजेस हैं इनकी विकेट लेने के हिसाब से। सो मुकाबला होगा कि कौन वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस और दिखाता है। मैं समझता हूं कि श्रीलंका के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर एटलीस्ट स्ट्रांग है, मगर आखिरी नंबरों पे है क्योंकि श्रीलंका नेट रन रेट पे इनसे ऊपर है। मगर हमेशा ऐसा जो मुकाबला होता है ना, वो ये होता है कि स्कोर सेटल करना, अपने फैंस को दोबारा से एंगेज करना, एक उम्मीद की किरण दिखाना। और वही बात है कि जहाँ पे ये मैच हो रहा है बेंगलुरु में, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच है। सो अगर हाई स्कोरिंग मैच है तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। मगर फिर भी मैं समझता हूँ 300 प्लस रन होंगे यहाँ पे, और इंग्लैंड को स्लाइट एडवांटेज है, बिकॉज एक तो प्रोफेशनल टीम ज्यादा है और चोट खाई हुई है, और श्रीलंका जो है वो एक तरह से इस वर्ल्ड कप में बीटेबल दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अरमीत भाई, थोड़ा सा हम बात कल के मैच की भी करें। ऑस्ट्रेलिया ने जो मोमेंटम जब पीक कहना चाहिए वो बड़ा राइट टाइम पे किया है, और जो एग्रेशन उनके साथ एसोसिएट किया जाता है, अटैकिंग माइंडसेट की बात जो की जाती है, वो अब हमें रिफ्लेक्ट करती भी नजर आ रही है उनकी साइड के अंदर। और जो मॉडल हमने बात की, जो माइंडसेट साउथ अफ्रीका का था, वो असल में जो जिस्ट है, जो पहचान है, रिकग्निशन है, वो ऑस्ट्रेलियन की है, और अब उस मोड पे आ गई। और एक ही वीकर लिंक नजर आ रहा था, वो स्पिन डिपार्टमेंट था। अब जैम्पा तो हर मैच में 4-4 आउट करना शुरू कर दिए उन्होंने। कैसे ओवरऑल कल की कम्पैक्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है उन्होंने, क्योंकि 350 के बाद दोबारा 350 कर दिया। चले माना नेदरलैंड्स ही, मगर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, और हम समझते हैं कि उनकी बॉलिंग जो है वो एक तरह से डिसेंट है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, मगर ऐसी भी नहीं कि 400 वो खा लेगी। मगर ऑस्ट्रेलिया अब ऑपोजिशन को अपनी लपेट में लेगा, और जो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि 2 सेंचुरियन से, और अगर आप छठे नंबर पे सेंचुरी कर देते हैं 40 बॉलों में, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है ना लेट मिडिल ऑर्डर भी अगर आपके पास विकेटें गिर भी जाती हैं तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है, स्टॉइनस है, इसी तरह से ये मैक्सवेल है, तो ये फिर बहुत ज्यादा अटैकिंग फॉर्म में आप इनको देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो, क्योंकि इनके ये डीएनए में है। और इस तरह की दो पावरफुल परफॉर्मेंसेस से देखे ना, हेडलाइंस बिल्कुल ठीक इन्होंने लगाई हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। इन्होंने मार्जिन ऑफ डिफीट से बताया है कि कितना फर्क था दो टीम्स में, जो कि मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान भी कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी। हम उल्टा हार गए, मगर मैं समझता हूं कि जहां पे इस तरह की टीम्स आती हैं, आपका मार्जिन जो है ना वो हेडलाइन बनाता है कि कितनी फड़कास आपने लगाई है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दुनिया को बताई है कि देखें, हम वी आर बैक इन इट, और अपस्विंग में अब ये किसी भी टीम को फड़का सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी क्लैरिटी की बात की तो हमने देखा कि जिस तरह आकिब भाई ने कहा कि फखर एक था ऐसा प्लेयर जो मैच विनर था, चले नहीं परफॉर्म कर रहा, बट अगर चल जाए तो वो मैच विनर है। उन्होंने मैक्सवेल लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ, उनको पता था कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है हमारा, बैंक किया उसने। कल देखे वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी बना डाली। और इसी तरह जैम्पा की बात करें तो बड़ा प्रेशर था 2 मैचेस में, ये कुछ कर नहीं रहा, उन्होंने फिर रिलाई किया और हर मैच में वो 4-4 आउट कर रहा है। कल तो उन्होंने 3 ओवर में 4 विकेट ले ली। कैसे ये जो माइंड सेट है, क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे देखते हैं आप?
ऑस्ट्रेलिया की बात जी, कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या की। पाकिस्तान की? दोनों को मिक्स कर ले आप। हाँ, क्योंकि एक तरफ बहुत क्लैरिटी है, दूसरी तरफ थोड़ा सा मडल्ड और थोड़ा सा जो है ना धुंधलापन है। जी जी, ज्यादा। तो ये भी देखना है। आई थिंक आप ऑपोजिशन को देख के भी आप कई दफा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपको बताते हैं कि ग्रेटनेस या अच्छी परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए क्या चीजें आपको करनी है। मैं समझता हूँ फखर जमान को अगर आपने चांस देना है तो आप उनको 5 या 6 नंबर पे खिला सकते हैं। और वहां पे क्योंकि T20 में आजमाए थे वो लेट मिडिल ऑर्डर में, तो वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। मुझे याद है वो जो सेमीफाइनल हम हार गए थे T20 का दुबई में। जी। मगर ये जो क्लैरिटी है ना, ये तो आनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई टीम जो है एक मेमो देगी कि जी ये आपने 4 चीजें हैं जो कि आपने करनी है और ये 4 चीजें नहीं करनी है। आई थिंक इस लेवल के ऊपर जब आप 10-10 साल खेल चुके होते हैं, तो जैसे आप आते हैं आपको हर सवाल की तैयारी नहीं करनी पड़ती है ना, क्योंकि आप इस गेम में हैं, तो आप बात से बात बना के और एक सवाल कर देते हैं। इसी तरह से क्रिकेटर होता है, वो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं कि हर सिचुएशन पे आप अपना एक गेम प्लान बनाते हैं ऑपोजिशन को रखते हुए। जैसे बैटिंग फॉर एग्जांपल है, बैटिंग में आप जब पिच देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस पे कौन सी मैं शॉट्स खेल सकता हूँ, कौन सी नहीं खेल सकता हूँ, और ये ऑपोजिशन मुझे यहाँ अटैक करेगी तो मैंने उसका क्या हल सोचा हुआ है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, ये नहीं है कि कोई पेपर दे के आपको आपके जिम्मे लगाई जाती है। ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू और इंटेलिजेंस के थ्रू आती है जी। और इसी वक्त हो ये रहा है जो बाबर आजम ने भी कहा प्रेजेंटेशन पे भी, या जनरली जो बात हो रही है कि समझ नहीं लग रही है कि ये प्लेयर्स क्यों नहीं इस वक्त जो है ये फोकस्ड है, इतने ज्यादा ये खौफजदा क्यों दिख रहे हैं हारने से। और वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि क्या हुआ, क्या होगा अगर मैं फिर हार गया या मैंने कैच छोड़ दिया। वो फील्डिंग तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई है, उसमें बेइंतहा हेजिटेंसी आ गई, और वो आपका एक पिकअप पॉइंट है जो कि पूरी टीम को खड़ा कर सकता है या नीचे गिरा सकता है। तो यहाँ पे जो एक आम बात भारत में चल रही है वो ये है कि इनकी फील्डिंग को क्या हुआ है। अब इसका जवाब कोई नहीं किसी के पास, क्योंकि एक स्टैंडर्ड से आप उतरते हैं ना, बीइंग द बेस्ट ओडीआई साइड सपोजिडली इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो उसमें हर आपका डिपार्टमेंट फायर करता है। तो ये पाकिस्तान को अब जो है ना, ये नहीं सोचना है कि अब हार गए तो क्या होना है, या अब एक और मैच हार जाएंगे, चौथा भी हार जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कि वो तो आप मंजिल निकल गई है, वो अब डेस्परेशन में खेलना है। और डेस्परेशन में कई दफा हम सब गुजरे हुए क्रिकेटर्स, जब आप डेस्परेट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं से कहीं चली जाती है, बिकॉज वो लूजिंग डजंट बिकम एन ऑप्शन। सो जब इस तरह के माइंडसेट से आप खेलते हैं तो फिर आपकी गेम कहीं से कहीं आप अपने आप को सरप्राइज कर देते हैं। तो ये इस टीम को अब अपने आप को सरप्राइज करना है, फैंस के लिए खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है। इस पिच पे यहाँ पे खेल चुके हैं, फिर चेन्नई में मैच है। सो ये एडवांटेजेस, एक्लिमेटाइजेशन इस तरह हैदराबाद में था, देखे ना 2 मैच इनको शुक्र है हैदराबाद में मिल गए पहले, वो एक्लिमेटाइज थे तो 350 का स्कोर भी कर गए। तो अब यहाँ पे इनको पता है कि शायद 282 काफी नहीं होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। बैटिंग से आपने सेटअप करना है मैच, और बैटिंग जो है वो चलेगी जब आप एक खास रफ्तार से खेलेंगे। आपके ओपनर्स ठीक हैं, मगर 60-70 रन करके इस पिच पे आउट होना जुल्म है, बिल्कुल जुल्म। बिल्कुल। और हमने वकार यूनुस साहब की एक वीडियो भी देखी जिसमें वो बहुत ज्यादा हमें डिसअपॉइंटेड नजर आए और काफी हर्ट थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके। बस हम क्या करें, हमारे इमोशंस जो कमेंट्री बॉक्स में रमीज भाई के भी साथ ही होंगे ऑब्वियसली, तो उनको भी आइडिया था। अच्छा सर, हम क्रिकेट पे तो बात एक दिन मैं कल ही जब ये हार रहे थे अफगानिस्तान से, तो मैंने कहा हमारे जो कमेंट्री क्लॉज में, कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज भी देना चाहिए कि कमेंटेटर भी रिटायर्ड हर्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आईसीसी से अपील करते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, आप इंडिया में हैं और हम क्रिकेट पे बात तो करते ही रहते हैं और हम करते भी रहेंगे, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अभी तक का आपका ट्रिप वहां पर कैसा गुजर रहा है। क्या आपने कोई शॉपिंग की, खाने आपने क्या क्या खाए? आपने पहले भी हमें बताया कि मजेदार किस्म की चीजें आप खा भी रहे हैं। अभी एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं, मौसम कैसा है? फिर अगर हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो शानदार है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और इवन अहमदाबाद में एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से ग्रीट किया गया, सो ये क्रिकेट लविंग नेशन है और जबरदस्त क्रिकेट लविंग नेशन है। और फिर वहां पे फिर ये और क्रिकेटर को जो है वो हेड स्टार्ट मिल जाता है भारत में, क्योंकि वो
पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई स्पेशल एक ब्रीड आ गई है भारत में, क्योंकि इतना ज्यादा जहर उगला जाता है हमारे अगेंस्ट कि वो हमें देख के ना थोड़ा सा घबराते भी और खुश भी होते हैं कि पता नहीं हमारा रिएक्शन क्या होगा एक इंडियन को देख के। बट आउट ऑफ द वे जाके ये आपकी हॉस्पिटैलिटी तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री है, भारत बहुत ख्याल करते हैं और डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है, खासतौर पे एक दो जगह के ऊपर तो, क्योंकि मैं तो 6 साल के बाद आया हूँ, सो बहुत फर्क पड़ा है। फैंस बहुत थे, हैदराबाद में भी पाकिस्तान के फैंस थे और चेन्नई में भी थे। बाबर आजम की टी शर्ट्स पहनी हुई थी और पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान बजता है यहाँ पे। और मैच से दौरान भी, पहले भी, और माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन बाबर नहीं है वो विराट कोहली की शर्ट पहनते हैं, ये भी एक बड़ी स्टेज बात है। हाँ, वो भी मुझे बाद में पता चला ये कि देखे ना कैसी स्टेज बात है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।